स्टार्ट में हमें एक टीचर दिखाई जाती है जो कि सभी बच्चों से पूछ रही होती है कि उनके फादर क्या करते हैं। कोई बच्चा कहते हैं कि उसके फादर डॉक्टर हैं, कोई कहते हैं उसके फादर ट्रक ड्राइवर हैं। मगर इसी सब के बीच में एक और बच्चा उठता है जो कि कहता है कि उसके फादर झूठे हैं, वो लायर हैं। बाद में हम इसी बच्चे मैक्स को देखते हैं जो कि अपनी मॉम ऑन्ड्री के साथ बैठा हुआ होता है और अपने फादर का वेट कर रहा होता है। इसके फादर इससे हमेशा झूठ बोलते रहते हैं और ये इसी आदत से बहुत ज्यादा तंग है। वो इसी से नहीं बल्कि बाकी सब लोगों से भी झूठ बोलते हैं। फिर हम इसके फादर को देखते हैं जो कि बड़े खुश हैं और इसके पास आ गए हैं। उनका नाम फ्लेचर है। वो आकर अपने बेटे के साथ खेलते हैं। इनका बेटा अपने फादर के साथ खुश हो जाता है और फिर इसके फादर से कहते हैं कि मैं तुम्हें आज रेसलिंग शो पर लेकर जाऊंगा। और इस सब की वजह से तो वो और भी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे रेसलिंग देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि मिक्स की मॉम एक और आदमी के साथ है, यानी कि मिक्स की मॉम ने इसके फादर को डाइवोर्स दे दी है और अब वो एक और आदमी से शादी करने वाली है। मगर इस सब से फ्लेचर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन दोनों का रिश्ता मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है। फिर बाद में हम फ्लेचर को देखते हैं जो कि अपने बेटे को रेसलिंग पर लेकर जा रहा होता है। सारे रास्ते इसका बेटा इससे यही पूछता रहता है कि क्या सच में हम रेसलिंग देखने जा रहे हैं। इसके फादर इसे यही बताते जाते हैं कि हाँ हाँ हम रेसलिंग के लिए जा रहे हैं। मगर फिर देखते हैं कि इसके फादर इसे अपने ऑफिस में लेकर चले जाते हैं। वो अपने बेटे से ज्यादा अपने काम पर तवज्जो देते हैं, अपने बेटे को ज्यादा टाइम नहीं देते। और अब जब वो अपने बेटे को ऑफिस लेकर आ जाते हैं तो बेटे को पता चल जाता है कि आज भी उसके फादर ने उसे झूठ बोला और आज भी हम रेसलिंग देखने नहीं जा रहे थे। ऑफिस में भी इसके फादर सभी लोगों की झूठी तारीफें करते रहते हैं, वैसे ही झूठ बोलते रहते हैं। और इसके बाद वो अपनी असिस्टेंट से मिलते हैं। असिस्टेंट इसे एक गिफ्ट बॉक्स देती है क्योंकि उसे पता था कि आज फ्लेचर के बेटे की बर्थडे है और फ्लेचर अपने बेटे की बर्थडे भी भूल जाएगा। अब फ्लेचर खुश हो जाता है कि चलो इसके असिस्टेंट को इसका ख्याल तो है, कम से कम उसने इसे याद तो दिलाया कि आज इसके बेटे की बर्थडे है। अगर इसे याद ना रहती तो इसका बेटा इससे नाराज हो जाता। मगर हकीकत में इसका बेटा आज भी इससे नाराज ही है क्योंकि ये उसे झूठ बोलकर ऑफिस लेकर आया है। यहाँ पर हम फ्लेचर की बॉस को देखते हैं जो कि फ्लेचर से आकर कहते हैं कि मुझे पता चला कि आज तुम केस जीत के, तो आज मेरे घर पर आना और आज हम तुम्हारी प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। बाद में हम फ्लेचर को इसके बेटे के साथ देखते हैं और इसका बेटा इससे बात नहीं कर रहा होता क्योंकि इसने उससे झूठ बोला और वो इसके झूठ बोलने की आदत से बहुत तंग है। उधर हम मैक्स की मॉम को भी देखते हैं जो कि उस दूसरे आदमी के साथ है जिसके साथ उसे शादी करनी है और वो दूसरा आदमी उससे कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मगर यहाँ पर हम मैक्स की मॉम को देख सकते हैं जो जरा परेशान है, ऐसे जैसे वो अभी भी अपनी नजरों में फ्लेचर को ये ढूंढ रही है कि शायद फ्लेचर ठीक हो जाए और उसके पास वापस आ जाए। वहाँ पर हम मैक्स को उसके फादर के साथ देखते हैं और उसके फादर उसे उसकी बर्थडे का गिफ्ट देते हैं। इस बार वो बहुत खुश हो जाता है और अब वो अपने फादर के साथ कुछ टाइम गुजारना चाहता है। मगर इसके फादर बहुत ज्यादा बिजी है और ये हमेशा की तरह आज भी अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाते। इनका बेटा जो पहले तो गिफ्ट लेने की वजह से खुश था, अब दोबारा से उसका मूड ऑफ हो जाता है। अगले दिन मैक्स की मॉम और साथ में दूसरा आदमी जेरी इस बच्चे को लेने के लिए आते हैं और जाने से पहले मैक्स की मॉम अपने पहले वाले हस्बैंड को ये कहकर जाती हैं कि आज मैक्स की बर्थडे है और याद से जरूर बर्थडे पर आना, क्योंकि अगर ये बर्थडे पर नहीं जाएगा तो मैक्स बहुत परेशान हो जाएगा। और यहाँ पर फ्लेचर अपनी वाइफ को बड़े ही खुश होकर कहते हैं कि टेंशन ना लो, मैं जरूर बर्थडे पर आऊंगा। फिर बाद में हम मैक्स को ऑफिस में देखते हैं और इसके पास है एक क्लाइंट और यहाँ पर बॉस भी मौजूद है। क्लाइंट गोल्ड का काम करती है, वो काफी ज्यादा अमीर है और अब वो अपने पहले हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहती है। मगर डाइवोर्स के साथ साथ वो उससे पैसे भी लेना चाहती है और अब ये केस फ्लेचर को दिया गया है। फ्लेचर उसे बड़ी ही बातों में यकीन दिलाता है कि केस मैं जीत जाऊंगा। हालांकि क्लाइंट अब ये चाह रही थी कि शायद उसे ये केस नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे अफेयर्स हैं और इस सब की वजह से वो केस हार भी सकती है। मगर फ्लेचर उसे यकीन दिलाता है कि आपको केस लड़ना चाहिए और हम आपको केस जितवा देंगे। जिस तरह से ये क्लाइंट को यकीन दिलाता है, इस सब की वजह से इसकी बॉस भी इससे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वहाँ हम इसके बेटे की बर्थडे पार्टी देखते हैं। वहाँ पर वो अपने फादर को याद कर रहा होता है। उसके पास और भी बहुत से बच्चे हैं, बर्थडे पार्टी हो रही है, मगर वो फिर भी परेशान है और अपने फादर ही को याद कर रहा है। जबकि इसके फादर को वहाँ हम उसकी बॉस के साथ देखते हैं जिसकी वजह से वो अपने बेटे से मिलने नहीं आ पाता। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे कॉल करके बताता है कि आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसकी वजह से मैं बर्थडे पर नहीं आ सकता। वहाँ हम बच्चे को देखते हैं जो कि अभी भी अपने फादर का इंतजार कर रहा है, मगर इसके फादर इसकी पार्टी पर नहीं आए। वो केक के सामने बैठा है और सोच रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे फादर मुझसे प्यार करने लगे, मुझे वक्त देने लगे। और तभी वो विश मांगता है कि काश मेरे फादर जो झूठ बोलते हैं उनकी झूठ बोलने की वो आदत खत्म हो जाए। फिर अगले दिन हम फ्लेचर को देखते हैं जो कि उठता है उसी बच्चे का बाप और आज का दिन उसे अजीब अजीब सा लग रहा था। उसे अपने अंदर अजीब अजीब तरह की चीजें महसूस हो रही थी। वो बाहर जाता है और एक मांगने वाला जब उससे पैसे मांगते हैं तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मुझसे तो पहले ही बदबू आ रही है, मैं बहुत गरीब हूँ। यानी ये उसे सच्ची सच्ची बातें करता है और झूठ नहीं बोल पाता। इसके बाद ये कोर्ट जाता है। कोर्ट में वही लेडी भी थी जिसका केस ये लड़ रहा है और वहाँ पर ये उसके हस्बैंड से भी मिलता है। खैर केस शुरू हो जाता है और अब भी पहले की तरह ये झूठ बोलना चाहता था मगर झूठ नहीं बोल पा रहा था। पहली बात तो ये सच्ची करता है जिससे इनका केस थोड़ा कमजोर हो जाता है और अभी सोचता है कि चलो अगला झूठ बोल लूंगा, मगर अब तो ये झूठ बोल ही नहीं पा रहा होता और अगर ऐसे ही ये सच बोलता रहा तो ये अपना केस हार जाएंगे। इस सब की वजह से ये बहुत परेशान हो गया था। ये बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह मैं अपने मुंह से झूठ निकाल पाऊं। ये मुंह खोले रखता है, बोलने की कोशिश करता रहता है मगर नहीं बोल पाता। अब फिर फ्लेचर जज से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे केस को पोस्टपोन कर दिया जाए और वो इसके केस को पोस्टपोन कर देता है। ये फौरन से अपने ऑफिस जाता है और वहां जाकर भी जैसे पहले ये सब लोगों की झूठी तारीफी करता रहता है, इस बार ये उनकी झूठी तारीफ नहीं कर पाता और उनसे सच सच बात करता है जिससे सब लोग ही इस पर गुस्सा होते रहते हैं। इसके बाद ये ऑफिस पहुंच जाता है, एक पेन पकड़ता है जो
जो कि ब्लू कलर की है और बार-बार कहता है कि तुम रेड कलर की हो। मगर ये इतना सा झूठ भी नहीं बोल पाता और इस सब की वजह से ये परेशान हो जाता है, अपने आस-पास की चीज़ें इधर-उधर फेंकने लगता है कि इसके पास ये क्या हो रहा है। आखिर ये एक लॉयर है और झूठ बोले बगैर ये कैसे अपना केस जीत सकता है। तभी इसके पास इसकी असिस्टेंट आती है जो कि इससे कहती है कि तुम्हारी वाइफ की कॉल आई है जो कि कह रही है कि अपने बेटे को स्कूल पहुँचाओ। अब ये अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है कि मैं इस वक़्त इस हालत में नहीं हूँ कि बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाऊँ, मगर इसकी वाइफ इसकी बात का यकीन नहीं करती और उसे लगता है कि ये आज भी झूठ ही बोल रहा है। वो अपने बेटे को खुद ही स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। उसका बेटा इसे बताता है कि रात मैंने विश किया कि मेरे फादर हर किस्म का झूठ बोलना बंद कर दें और वो एक अच्छी इंसान बन जाए। बाद में दोबारा से हम इसको देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है कि मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर इसकी वाइफ इसका यकीन नहीं करती और इसे बताती है कि मैं तो तुम्हें बस एक बात बता रही हूँ कि मैं जेरी से शादी करने वाली हूँ और हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं वॉर्सान। और अगर तुम अपने बेटे से आखिरी दफा मिलना चाहते हो तो उससे मिलने के लिए आ जाओ, वरना हम तुमसे मिले बगैर ही उसको लेकर चले जाएंगे। ये बहुत परेशान हो जाता है और बड़ी ही तेजी से गाड़ी चलाकर अपने बेटे से मिलने के लिए चला जाता है कि कहीं ये उसे खो ना दे, मगर क्योंकि ये बहुत तेज चला रहा होता है इसी वजह से इसका चालान काट दिया जाता है और उसके पैसे भी इसकी वाइफ ही आकर देती है। फिर ये अपनी वाइफ से मिन्नतें करने लगता है कि मुझे आखिरी चांस दे दो, मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं खुद को तब्दील कर दूंगा, मगर मुझसे मेरा बेटा दूर मत करो। मगर इसकी वाइफ जो कि इसके हर झूठ से तंग आ चुकी थी वो इससे कहती है कि आप कुछ नहीं हो सकता, मैं यहाँ से जा रही हूँ और आखिरी दफा अपने बेटे से मिलना चाहते हो तो मिलो। जाते जाते वो ये भी कहती है कि तुम्हारे बेटे ने रात को ये विश मांगी कि तुम झूठ बोलना बंद कर दो, तो सोचो वो तुमसे कितना ज्यादा तंग आ चुका है। ये कहकर वो चली जाती है और अब फ्लेचर को एहसास होता है कि असल में ये सब कुछ जो इसके साथ हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बेटे ने रात को विश की थी। ये फौरन से उसके स्कूल चला जाता है और उससे कहते हैं कि प्लीज अपनी विश वापस ले लो क्योंकि तुम्हारे फादर जो कि लायर है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। ये उसके लिए केक भी लेकर जाता है और कहता है कि चलो हम मिलकर तुम्हारी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। इसका बेटा कहता है कि रात को मैंने जो विश मांगी थी वो मैंने दिल से मांगी थी और अब ये बात मैं चाहूँ भी तो दिल से नहीं कर सकता कि आप वापस से पहले जैसे हो जाओ, क्योंकि मैं ऐसा चाहता ही नहीं हूँ। वो कहता है मैं कोशिश भी करूँ तो ये नहीं कर सकता और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर बाद में हम इसे अपनी असिस्टेंट के सामने देखते हैं, वहां पर भी ये झूठ बोलना चाहता था मगर उसके सामने सच बातें कर देता है जो उसे पसंद नहीं आती और उसे छोड़कर चली जाती है। बाद में ये कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जज अब सारे केस को स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर साथ वाली लाइन बताती है स्मिता के बारे में कि उसके बहुत सारे अफेयर्स हैं, मगर फ्लेचर चाहता भी तो उसके बदले में कुछ ऐसी बात नहीं कर पा रहा था जिससे कि ये केस जीत पाए। ये बाथरूम चला जाता है और वहां जाकर अपने आप को मारता है कि शायद इस तरह से केस पोस्टपोन हो जाए। इसके बाद इसे दोबारा से कोर्ट में लाया जाता है और इस पर बहुत सारे जख्म थे जिसकी वजह से जज अब 10 मिनट की ब्रेक दे देता है। यहाँ पर स्मिता इसे एक और आदमी से मिलवाती है और वो आदमी है जिसके साथ अभी इसका अफेयर चल रहा है। जब प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होती है तो फ्लेचर उसी आदमी को कोर्ट में बुलवाता है, उसे विटनेस के तौर पर सामने लाता है, मगर यहाँ पर भी ये उससे कोई भी ऐसी बात नहीं कर पा रहा था जिससे केस जीत पाए। हालांकि उसी की बुराइयां स्टार्ट कर देता है जिससे उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो अपनी सारी सच्ची बातें कोर्ट के सामने रख देता है और अब इस सब की वजह से फ्लेचर का केस मुकम्मल तौर पर कमजोर हो गया था जिसे जिताना अब मुश्किल हो गया था। अब इसी सब की वजह से कोर्ट स्मिता के खिलाफ फैसला दे देती है, मगर तभी यकदम से फ्लेचर को एक और बात याद आती है और उसे पता चलता है कि लेडी ने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला है और असल में ये एक माइनर है और अगर ये माइनर है, इसकी एज थोड़ी है और इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया अपने पेरेंट्स की परमिशन के बगैर, तो इसका मतलब है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाएगा। और इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए और पहली दफा सच बोलते हुए फ्लेचर इस केस को जीत जाता है। इसके बाद स्मिता कहती है कि वो बच्चों की कस्टडी भी लेना चाहती है क्योंकि अगर वो बच्चों की कस्टडी लेगी तो इस तरह से उसको बच्चों को पालने के लिए और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे और असल में स्मिता बहुत ही ज्यादा लालची होती है और हम देखते हैं कि इसे बच्चों की कस्टडी मिल जाती है। मगर फ्लेचर जब ये देखता है कि बच्चे एक इंसान की जिंदगी के लिए कितने अहम है और किस तरह से स्मिता के हस्बैंड से उसके बच्चे छीने जा रहे हैं जबकि स्मिता बच्चों को डिजर्व नहीं करती, तो ये जज से कहता है कि प्लीज अपने फैसले को वापस ले ले क्योंकि मैंने आप लोगों को पागल बनाया है अपनी बातों से। मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि इस लेडी को बिल्कुल भी बच्चे नहीं मिलने चाहिए और ना ही ये उन्हें डिजर्व करती है। और क्योंकि इसने बोला कि इसने पूरे सिस्टम को पागल बनाया है, इस वजह से जज को गुस्सा आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि इसको जेल में बंद कर दिया जाता है। ये अपनी वाइफ को कॉल करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है और उससे कहते हैं कि प्लीज आकर मेरी बेल करवा दो, मगर वो इसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसे पता है कि ये हमेशा से झूठ ही बोलता रहता है। और तभी यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए इसकी असिस्टेंट आती है जो कि इसकी बेल करवाती है और इसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बेटे को यहाँ से लेकर जा रही है, जल्दी से अपने बेटे को बाय कहने के लिए पहुंच जाओ। और ये फौरन से एयरपोर्ट पहुंच जाता है, मगर वहां जाकर पता चलता है कि प्लेन तो उड़ने को तैयार है। अब ये चलती हुई सीढ़ी को हाईजैक कर लेता है ताकि आखिरी दफा अपने बेटे को देख सके, उससे बात कर सके। जब इसका बेटा मैक्स विंडो से अपने बाप को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके फादर उसे बाय कहने के लिए आए हैं और उसे एहसास होता है कि उसके फादर उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। फ्लेचर के पास अभी और कोई चॉइस नहीं थी और ये ऐसा करता है कि अपने जूते पायलट के सामने जाकर फेंकता है। पायलट जब उन जूतों को देखता है तो आखिरकार मजबूरन उसे प्लेन रुकना पड़ जाता है कि आखिर ये क्या होगा। मगर इस सब में फ्लेचर की सीढ़ी जाकर प्लेन से टकराती है और इस सब की वजह से वो जख्मी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसका बेटा इसके सामने आता है और ये उसे बताता है कि तुम्हारी विश ने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी और अब मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें टाइम दूंगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका भी झूठ नहीं बोलूंगा, मगर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। यहाँ इसकी वाइफ और जेरी भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो दोनों फैसला लेते हैं कि हम इस शहर को छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, फ्लेचर और उसकी वाइफ मैक्स की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ बच्चा देख सकता है कि इसके पेरेंट्स के दरमियान कितना प्यार है। फ्लेचर बच्चे से पूछता है कि क्या तुमने दुआ की कि हम दोनों वापस से एक साथ हो
हो जाए, मगर बच्चा कहता है कि मैंने तो बस एक रोलर ब्लेड हासिल करने की दुआ की थी। यानी उसकी विश की वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास वापस नहीं आए, बल्कि इस वजह से क्योंकि फ्लेचर ने अपने आप को तब्दील कर दिया, उसने अपनी झूठ बोलने की आदत को खत्म कर दिया और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।